हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 स्टोरी ऑफ नंबर्स का पेज नंबर 63 का फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोला राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन अबव बेस 5 सिस्टम यूजिंग सिंबल्स इन टेबल 2। ठीक है, तो ये मेरा बेस 5 सिस्टम मैंने एक बनाया था। ठीक है, ये वाला सिस्टम में मुझे लिखना है ये सारे सिंबल्स यूज करके मुझे कौन से नंबर लिखना है, ये सारे नंबर्स। ठीक है, इसको मैंने इधर पे बना लिया और ये सिंबल्स का टेबल ले लेता है। ठीक है, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सिंबल्स का टेबल का, कि बार बार मुझे पेज चेंज करना ना पड़े। ठीक है, ये मेरे सिंबल्स का टेबल है। आपको दिया रहेगा अगर क्वेश्चन ये दिया तो सारे सिंबल्स का टेबल आपको ये याद करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंबल्स के टेबल ले लेता हूँ। तो मुझे सबसे पहले 15 लिखना है ये टेबल यूज़ करके, है ना। तो सबसे पहले 15 लिखने के लिए मुझे बेस, ये सारे नंबर बेस नंबर्स पे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब ये जो जितने भी बेस नंबर बोलो या फिर इसको लैंडमार्क नंबर बोलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 1, this is 5, this is 25, this is 125, this is 625, this is 3125। ये लैंडमार्क नंबर में मुझे कन्वर्ट करना है। तो 15 को मैं क्या 5 प्लस 5 प्लस 5 लिख सकता हूँ, है ना। 15 होता है, तो इसको मैं 5 का सिंबल है स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, 3 स्क्वायर शेप मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब कहते हैं सेकंड वाला विच इज 50। तो 50 को मैं क्या लैंडमार्क नंबर में 25 प्लस 25 लिख सकता हूँ। आपको लार्जेस्ट लिखना है। ठीक है, आप 50 को तो चाहो तो 1+1+1+1+1+1 एंड सो वन लिख सकते हो, या फिर 5+5+5+ एंड सो वन करके 50 मिल सकता है। बट आपको लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर लिखना है। ठीक है, जो कि है 25+25। तो 25 का सिंबल क्या है, ये हेक्सागन जैसा कुछ शेप है, दो हेक्सागन बन जाएगा जिससे आपको 50 मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला क्या है 137। 137 को क्या मैं 125 प्लस 5 प्लस 5, 135 प्लस 1+1, क्या ऐसे मैं लिख सकता हूँ। इसके जितने भी लैंडमार्क नंबर है वो यूज करके, है ना। 125 5 1 125 है, 5 भी है, 1 भी है। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं 125 इज सर्कल, 5 इज दो हेक्सागन, दो हेक्सागन है, दो 5 है, और दो 1 है, 1 मतलब था ट्राइंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया थर्ड। अब देखते हैं फोर्थ। फोर्थ है 293। 293, तो 293 को मैं क्या 125 प्लस 125, ये हो गया 250, बचा 43। तो 43 लिखने के लिए प्लस 25 कर दिया, तो बचा 43 माइनस 25 वुड बी 5 3 8 18, है ना। अब बचा 18। अब 18 लिखने के लिए क्या मैं 5+5+5 कर दूंगा, इससे हो जाएगा 15। बचा 3, 3 के लिए +1+1+1। ठीक है, ऐसे मैंने सारे लैंडमार्क नंबर में 293 को ऐसे डिवाइड कर लिया। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 125 125 250 275 280 285 290 291 92 93, सही है। अब 125 इज 00, फिर 25 जो है दैट इज हेक्सागन, है ना। 5 क्या है, 5 था स्क्वायर शायद से एक, नहीं 25 क्या था, 25 हेक्सागन था, 5 स्क्वायर था, है ना। यहाँ पे मैंने ऊपर वाले में गलती कर दिया, इधर पे 5 इज स्क्वायर, 125 था मेरा सर्कल। हाँ, ये वाला गलती हो गया। ठीक है, हम्म, चलिए अब यहाँ पे आ गया 125 25, 5 के एक दो तीन, फिर 1 के तीन, है ना। 1 के तीन मतलब ट्राइंगल 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 ट्राइंगल, तो ये 293। अब देखते हैं फिफ्थ वाला 293 के बाद अगला क्या है 651। 651, ठीक है। अब 651 को मैं क्या इस नंबर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 651 को मैं क्या 625 प्लस 25 प्लस 1, मैंने जितने भी हमारे इसके नंबर्स है, इसके लैंडमार्क नंबर्स है, उसमें मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो 625 का सिंबल क्या था, एक ऐसा स्ट्रिंग टाइप का था। फिर 25 का सिंबल एक हेक्सागन है, और 1 का सिंबल एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये हो गया, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 651 को। ठीक है, चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है इज देयर अ नंबर दैट कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय आवर 5 बेस सिस्टम अबव, वाई और वाई नॉट। ठीक है, कोई ऐसा नंबर है क्या जो आप 5 बेस सिस्टम से आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? अगर आप सोचोगे ऐसा, आपको जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा आपको जीरो। ठीक है, जीरो तो जीरो को हम लोग नहीं कर सकते, जीरो इज जीरो ही होंगे। ठीक है,
बट इसके अलावा हम लोग सारे ही नंबर्स को हम लोग कर सकते हैं, देर इज नो एनी नंबर, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर जीरो, नो ऑल अदर नंबर कैन बी कैन बी रिप्रेजेंटेड। वाई और वाई नॉट, अब देखो कोई भी आप नंबर लो, 7 1 1 7 6 ले लो। अब इसको मैं कोई ना कोई पार्ट 5 के पावर्स में तो डिवाइड कर ही लूंगा, है ना। अगर नहीं भी कर पाए तो चलो 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे इतने टाइम्स लिखूंगा तो वो तो हो ही जाएगा एटलीस्ट, है ना, वर्स्ट केस सिनेरियो में। तो ऐसा कोई नंबर बचेगा ही नहीं जो आप बेस 5 नंबर से आप नहीं बना पाओ, ठीक है। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कंप्यूट द लैंडमार्क नंबर ऑफ अ बेस 7 सिस्टम, ठीक है। इन जनरल व्हाट आर द लैंडमार्क नंबर्स फॉर बेस एन सिस्टम। सबसे पहले बेस 7 सिस्टम का आपको कैलकुलेट करने का बोला है, फिर एक जनरल एन नंबर का बेस सिस्टम का आपको कैलकुलेट करना पड़ा बोला है, ठीक है। अगर बेस 7 हो गया तो क्या क्या बेस नंबर लैंडमार्क नंबर हो जाएगा, पहला 7 पावर 0, दूसरा हो जाएगा 7 पावर 1, 7 पावर 2, 7 पावर 3, 7 पावर 4, 7 पावर 5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये उसके बेस नंबर हो जाएंगे। 7 पावर 0 होता है 1, 7 पावर 1 होता है 7, 7 पावर 7 होता है 49, 7 पावर 3 होता है 7 9 63 कैरी 6, 7 4 20 34 343, ठीक है। फिर 7 पावर 4, 343 को 7 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे आपको बेस नंबर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। अब पूछा है कि इन जनरल व्हाट इज द लैंडमार्क नंबर फॉर एन बेस सिस्टम। देखो अगर 7 बेस सिस्टम हुआ तो उसका लैंडमार्क नंबर क्या है, 7 पावर 0, 7 पावर 1, 7 पावर 2, 7 पावर 3 एंड सो ऑन। अगर मान लो 5 का बेस हुआ तो उसका बेस लैंडमार्क नंबर क्या हो जाता है, 5 पावर 0, 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3 एंड सो ऑन। अगर बेस 6 हुआ तो उसका लैंडमार्क नंबर क्या हो जाएगा, 6 पावर 0, 6 पावर 1, 6 पावर 2, 6 पावर 3 एंड सो ऑन। तो मान लो अगर बेस एन हो गया तो उसका लैंडमार्क नंबर क्या हो जाएगा, n पावर 0, n पावर 1, n पावर 2, n पावर 3, ठीक है। फॉर बेस ये 5 है, फॉर बेस 6, सो सिमिलरली फॉर बेस एन, ठीक है। अगर एन बेस नंबर हो गया तो उसका लैंडमार्क नंबर कुछ ऐसे दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इधर से, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ एन बेस सिस्टम, दैट इज पेज नंबर 64, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।